वचन के ध्यान के लिए एसाया पुस्तक को निकालेंगे। एसाया उसकी 7वां वो अधिकार उसकी 11 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे, सब निकालेंगे। हाँ पढ़िए। अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, हाँ, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज आराधना में आया हुआ आप सबको परमेश्वर आशीर्वाद करे। अभी हमने पढ़ा हुआ वचन में इस प्रकार एसाया एक राजा का पीछ में एक इसी वचन को मांगने के लिए परमेश्वर के समूह में कह रहा है। आज नजीक आ चुका है हमारा नाताल क्रिसमस की दुनिया बनाने का समय। एक बात आप लोगों को याद रखना, परमेश्वर इसी देशों में दुनिया में जन्म हुआ वो सही है, लेकिन वो कब हुआ वो नहीं बताया, किधर है वो जगह बताया, लेकिन कहाँ हुआ वो जगह नहीं पता गया। लेकिन परमेश्वर इस देश में जन्म हुआ इसलिए हमारा पापों से हमको मिटाकर, शापों से श्राप से मिटाकर स्वर्ग के राज्य में हमको ले जाना है। उनकी आशा हुई। आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ खुदाबंद यीशु इस पृथ्वी में कब जन्म हुआ, कब बड़ा ये बनकर राजा बनकर, नहीं तो बड़ा एक अच्छा महल में, नहीं तो अच्छी जगह पे नहीं हुआ। एक सादा जगह पे रास्ता में जन्म होकर उनकी रखने वाला जगह नहीं था, तो सब लोग को सोने वाला एक जगह, पब्लिक सोने वाला जगह, उसी जगह पे जानवर को बांधने वाला, उस टाइम के गाड़ी को खड़ा करने जानवर, उसी जगह पे जगह नहीं करके उसको डाला। सादा सिंबल जन्म हुआ। क्यों हुआ? कारण उसको कपड़ा भी एक कपड़ा से उसको बांध के वहाँ उसको रखा गया। ज़्यादा अच्छा कीमती वाला कपड़ा से नहीं है, नहीं तो आजकल के करोड़पति का घर में कब बच्चे जन्म होते हैं तो उसकी झूला भी होते हैं, ये सब सोना में भी बना देते हैं और अच्छे कपड़ा पैसा वाला के हिसाब से अपने अपनी करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु चाहता भी नहीं था ऐसा करना है मुझे। लेकिन इसी प्रकार, लेकिन आज उसी नाताल का अंदर आज लोग गोवा में देखेगा, ऐसी अमेरिका देखेगा, बड़ी बड़ी जगह पे तो नाताल करके एक नाम रखकर इन लोग को भक्ति में, नहीं तो अपनी बातों में, आत्मिक जीवन में क्यों यीशु जन्म हुआ उसी बातों को भूल गया। आज लोग ये करने लगा, अच्छा खाने का, अच्छा महंगा कपड़ा पहनने का और अच्छा पीने का, अच्छा डांस करने का। आमीन, हालेलुया। गोवा में लिखा है, गोवा में हर एक जगह पे हेड आ रहा है, वहीं दिखाते हैं क्रिसमस का स्पेशल डांसिंग दारू के साथ। आमीन, हालेलुया। तो आज क्रिस्ती करके नाम, तो आज लोगों के अंदर ये हो गया, क्रिसमस आ गया तो यीशु जन्म हुआ। यीशु किसके लिए जन्म हुआ? तुम खा के पी के नाटक करके व्यभिचार करके पापों में पड़ा रहने वाला व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जन्म हुआ। आज उसका नाम लेके ये सब काम उन लोग को करता है। आमीन, हालेलुया। व्यभिचार करता है, पापों करता है,
दारू पीता है, सब काम करता है और डांस। बोले हम खुशी का दिन है, आज तो एंजॉय करेंगे। लेकिन आत्मिक रीति कलीसिया लोग को भी इस क्रिसमस को बनाने के लग जाता है। उन लोग को पता रहा है आखिरी दुनिया बना रहे तो हम क्यों नहीं बनाए, ऐसा बोलता है। आमीन, हालेलुया। इंडिया का अंदर में सबसे ज़्यादा कौन रहता है? हिंदू लोग रहते हैं। इसीलिए हम भी जाके भगवान को मान ले, वो ज़्यादा है करके। आमीन, हालेलुया। उसमें अलग है, बड़ी बड़ी बात करेगा वो। अब ऐसा बोलेगा सब क्रिस्ती लोग को बनाते हैं तो हम भी बनाएंगे। तो दुनिया में कौन ज़्यादा मेजॉरिटी है उसकी बात मानकर अपन पीछे नहीं जाने का। पीछे जाने वाला कौन है? हजार लाखों लोग यीशु के साथ गांव में था, सबको यीशु ने प्रचार किया हुआ है, लेकिन सत्य को जान के यीशु के पीछे गया हुआ 12 जन है। आमीन, हालेलुया। 1000 जन पीछे हट गया, यीशु के पीछे गया 12 जन। उसी 12 जन आखिरी देश को हिला के जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अब समझ लो, ज्यादा लोग को मानता है इसलिए हम भी मानेंगे, ऐसा नहीं। ज्यादा लोग को मानेंगे नहीं मानेंगे। बाइबल में इस दुनिया में क्रिस्ती लोग के अंदर हर एक बातों में बोलेगा वचन में लिखा है क्या, वचन में लिखा है क्या, ये काम नहीं करना वो करना। लेकिन नाताल का विषय में ऐसे ऐसा उल्टा सीधा काम बाइबल में लिखा ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। लेकिन लोग मानते हैं। लेकिन दूसरी काम बोलेगा तो तुरंत बोलेगा वचन में ये लिखा, वचन में वो लिखा, वो वचन के हिसाब से हम चलते हैं। ये वचन के हिसाब भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा भी नहीं है। लेकिन इतना पक्का है प्रभु ने जन्म हुआ से। लेकिन संसार लोग ऐसे करते हैं। हम लोग को काके पी के नाच के करने वाला नहीं है। हम लोग को आत्मिक जीवन को आगे लेके आने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए? अपने आप को तैयार होना चाहिए। किसके लिए प्रभु जन्म हुआ? जन्म इसलिए हुआ है कि हमको बदलने के लिए, हमको उनके सही के बदलने के लिए और हमको आशीर्वाद करने के लिए। अभी हमने पढ़ा हुआ वचन में हम पढ़ते हैं, उसके पढ़ो 7 का 11 पढ़ो। अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। हमारा परमेश्वर यहोवा से कुछ चिन्ह मांग ले। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर के बच्चे और मैं और आप, आमीन, हालेलुया, मैं और आप परमेश्वर के पास क्या मांगना चाहिए? चिन्ह मांगना चाहिए। आमीन, हालेलुया। चिन्ह मांगना चाहिए। उसीलिए प्रभु ने जन्म हुआ। इधर एक आगास करके राजा यशायाह भविष्यवाणी के पास खड़ा रखे, वो यशायाह बोल रहा है परमेश्वर के पास। वो राजा का अंदर थोड़ा तकलीफ मुसीबत आया, समझ लो, थोड़े प्रकार का कुछ गलत आया, तो राजा का बोलता है, अपने सेवक भविष्यवाणी वाला अपना पास्टर बोल रहा है, तू प्रभु से मांग ले, इसी लोगों के लिए मांग ले, इस सारी इस्राएल के लिए मांग ले, सारी बच्चा के लिए मांग ले। क्या मांग ले? परमेश्वर के सामने एक चिन्ह ले ले। आमीन, हालेलुया। चिन्ह मांग ले। कौन सा चिन्ह मांगना है? प्रभु से एक चिन्ह में मांग ले, एक चिन्ह मांग लो, ऐसा करके प्रार्थना कर रहा है, वो बोल रहा है। तो ये राजा क्या बोल रहा है? मैं नहीं मांगूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या बोलता है? देशों में तकलीफ आया, मुसीबत आया, दुख आया, तो अभी वो बोल रहा है आप क्या करो, मैं मांगूंगा वो बात छोड़ो, लेकिन तुम मांगना। प्रभु के पास वो राजा को क्या बोल रहा है? तुम मांगो, तुम पुकारो, मैं मांगूंगा, प्रभु देगा, बराबर है, लेकिन तुम मांगो। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का पीछे जाने वाला, बाइबल को बराबर प्यार करके बाइबल का अंदर चलने वाला व्यक्ति ही हम किसके पास मांगना चाहिए? परमेश्वर के पास। आमीन, हालेलुया। हमारा जरूरत है, हमारा क्या चाहिए, सब कुछ उनके पास मांगना चाहिए। वो आके बोला, भविष्यवाणी को बोला, यशायाह को बताया, यशायाह ने तुरंत बोला तू प्रभु के पास मांग ले, एक चिन्ह मांग ले तुम्हारे लिए, तुम्हारा लोगों के लिए एक चिन्ह मांग ले, तुम्हारा लिए। ये क्या बोल रहा है? उसके नीचे का वचन पढ़ो। चाहे वह गहरे स्थान का हो, हाँ, या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, हाँ, मैं नहीं मांगने का। तो वो बोल रहा है मैं नहीं मांगूंगा, हाँ, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। हाँ, आमीन, हालेलुया। नाटक करने का दुनिया भर के ऊपर से प्रभु को बोलता है मैं प्रभु का परिचय नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। नाटक करने का दुनिया भर के वचन को वो बोल रहा है मैं प्रभु का परिचय नहीं करूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। आगाप ये राजा, आगास राजा सादा आदमी नहीं है, बहुत कतरा पाटी है। आमीन, हालेलुया। वो उसको बोलता तुम, वो अपनी पापों को छुपाने के लिए,
कैसे मांगे प्रभु के सामने खड़ा रहे से, उसको मुंह खोल के मांगने के लिए तगदी नहीं है। हमें हालेलुया, मुंह खोल के मांगने के लिए उसको लायक नहीं है, समझ लो। कौन है ऐसे बोल रहा है तू मांग, प्रभु से मांग ले, एक चिन्ह मांग ले, आशीर्वाद मांग ले, सब कुछ मांग ले करके बोल रहा है। ये बोलता है मैं प्रभु का परिचय नहीं करूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। क्यों मांगेगा नहीं है? कि तू लायक नहीं है मांगने के लिए। हमें हालेलुया, क्या नहीं है? तू लायक नहीं है, उसकी क्या बोलते हैं, उसके लिए तगदी नहीं है। तो हमारा प्रभु के पास खड़ा रहने के लिए भी क्या चाहिए? तगदी चाहिए। क्यों इसके पास तगदी नहीं है? दूसरी नागम का पुस्तक, दूसरी काला उत्तर का नागम का, उसकी पढ़ेंगे 28 का 22 होगा। क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से अविश्वासघात किया। आमीन, हालेलुया। कौन से समय में? कब आगाज का राज्य करता था, बहुत राजा लोग को राज किया है, उसमें आगाज करके राजा राज कर रहा था। वो कष्ट का दिन उसके पास आया, मुसीबत का दिन आया, तो प्रभु के क्या किया उसने? विश्वास नहीं किया। हमें हालेलुया, कट डाल दिया। और प्रभु, उसके नीचे का वचन में पूरा लिखा है, प्रभु के विरोध में चला। अभी मुसीबत आने के टाइम कैसे प्रभु के पास खड़ा रहेगा? आमीन, हालेलुया। वो बोलता है मैं नहीं खड़ा रह सकता हूँ, और ऊपर से बड़ी बड़ी बात कर रहा है। क्या बड़ी बात कर रहा है? बोले मैं प्रभु का परिचय नहीं कर। अल्लाह भाई, तू खड़ा रहने के लिए तेरा कोई हिम्मत नहीं है, मांगने के लिए हिम्मत नहीं है। गलत करने वाला, पाप करने वाला, उल्टा सीधा काम करने वाला प्रभु का सामने खड़ा रहने के लिए ताकत नहीं है। वो ताकत नहीं है। उसी इंसान बोल रहा है, उसी राजा बोल रहा है मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरे प्रभु का परिचय। तो ऐसे समझ गया ये बात को। आमीन, हालेलुया। किधर ना किधर फंसा हुआ इंसान है। आमीन, हालेलुया। आज हम प्रभु के चरण में आया है। आज किसके लिए हमारा प्रभु जन्म हुआ है? किसके लिए हमारा इसी क्रिसमस को लोग बना रहा है? हम प्रभु के पास खड़ा रह के प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए, आराधना करने के लिए, अभिषेक में भरने के लिए, अन्य भाषा से बोलने के लिए क्या होना चाहिए? पहले योग्य व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पहले कौन होना चाहिए? योग्य व्यक्ति। प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए एक तगदी होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक संसार के बीच में एक प्रथमर का सामने खड़ा रहने के लिए भी एक इंसान को तगदी होना चाहिए। और एक अच्छा इंसान एक स्कूल में जाके प्रिंसिपल के सामने खड़ा रहने के लिए भी एक तगदी चाहिए, और एक कलेक्टर ऑफिस में खड़ा रहने के लिए तगदी चाहिए। इसी प्रकार ये संसार का कामों के लिए एक इंसान का कैपेसिटी, क्वालिटी, तगदी चाहिए। तो आकाश और पृथ्वी बनाए हुआ प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए अपना जीवन में हम तगदी वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम पवित्र वाला होना चाहिए। कष्ट आने के टाइम, दुख आने के टाइम, मुसीबत आने के टाइम परमेश्वर को निंदा करना, आकाश और पृथ्वी बनाए हुआ प्रभु को निंदा करना, कलीसिया को निंदा करना, कलीसिया चलाने वाला सेवक को निंदा करना, विश्वासी भाई बहन लोग को निंदा करना, परिवार के अंदर निंदा करना। ऐसे निंदा करते रहने वाला व्यक्ति प्रभु के सामने खड़ा रह के कैसे मांग सकता है? आमीन, हालेलुया। वही बोलेगा मैं क्यों प्रभु का परिचय। बात बढ़िया है, वचन बढ़िया है, लेकिन उसमें दम नहीं है, वो पूरा झूठी बोल रहा है, वो खुद तगदी नहीं है। आमीन, हालेलुया। और मैं और आप प्रभु के समूह में हम कुछ मांगने के समय में, हम प्रभु के सामने हम प्रार्थना करने के समय में, हम आराधना में आने के समय में अपने आप को तगदी बन के, तगदी कर प्रभु के समूह में हम लोग का आने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, नीचे पढ़ो जल्दी। तब उसने कहा, हाँ, हे दाऊद के घराने सुनो। आओ, कब ऐसे ने बोलने लगा, दूसरी लोग का बेटा राजा, मतलब उनको बोला ये दाऊद के कहने वाला तू सुन ले। हाँ, क्या तुम मनुष्य को उतार देना छोटी बात समझता? ये मनुष्य को उतार करना, मनुष्य को अच्छा करना कि छोटी बात तू समझता है राजा? आमीन, हालेलुया। छोटी बात थोड़ी है, तू समझता है क्या? तुम अपने आप को छुटकारा हो जाए तो अपने अच्छा हो जाएगा। मनुष्य को छुटकारा देना, मनुष्य को ठीक करना करके अच्छी बात करके तूने सोचा राजा? हाँ, अब मेरे परमेश्वर को भी उतार दोगे? हाँ, मेरा परमेश्वर को उतार देंगे। हाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। परमेश्वर ये समय में ऐसे एक चिन्ह देगा। हाँ, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। हाँ, और पुत्र जनेगी। हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास यीशु या भविष्यवाणी कह रहा है। ये यीशु जन्म होने के पहले 700 साल के पहले भविष्यवाणी के रूप में प्रभु का दास बता रहा है।
एक चिन्ह होगा इसी देशों में, आमीन हालेलुया। इस चिन्ह में ये देश के अंदर एक चिन्ह बनेगा। वो चिन्ह कैसा बनेगा? वो एक चिन्ह ऐसा बनने वाला है, एक कुंवारी का पेट में जन्म होने वाला है, आमीन हालेलुया। उसका नाम इम्मानुएल करके रखेंगे, आमीन हालेलुया। इम्मानुएल बोलेगा तो मैं तेरे साथ ही रहता हूँ। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारा साथ रहने के लिए, परमेश्वर की मतलब जन्म होने का पहले 700 साल, कब तक तो परमेश्वर क्या है, आमीन हालेलुया। कब परमेश्वर सोचा भी नहीं होगा 700 साल का पहले इधर जन्म हुआ, आमीन हालेलुया। 700 साल किसे बोले? 7 पीढ़ी चला गया समझ लो। उससे पहले भविष्यवाणी बोल दिया, ऐसे कुंवारी के पेट में एक जन जन्म होगा, उसकी नाम यीशु करके रखेगा। ऐसे चिन्ह इसी देश में होगा। क्यों? एक एक राजा को देखा, राजा का नाटक बहुत बड़ा है। दूसरी ये सारी राजा एक नंबर का चोर बन गया, सब राजा उल्टा सीधा काम कर रहा है, लेकिन प्रभु का सामने अच्छा हो रहा है। अभी स्वयं खुद की परमेश्वर उसी यीशु राजा खुद आने वाला है पृथ्वी में, बोल दिया राजा को, आमीन हालेलुया। अभी तुम लोग का राज करने वाला कुछ काम नहीं है, तुम राज करने वाला कुछ काम नहीं है। हमारा परमेश्वर राज करने के लिए इसी देशों में आने वाला है, ऐसा जन्म होने वाला है, आमीन हालेलुया। अभी इसी देशों में अपन देख रहा है राज चलता है, समझ लो। इधर चलता है बीजेपी का राज चलता है, उधर अलग अलग प्रकार का राज चलता है, लेकिन प्रभु देखते रहेगा। एक दिन हमारा परमेश्वर आकाश में बड़ी चिन्ह के साथ आने वाला है। उसी दिन बोलेगा तुम्हारा राज बहुत हो गया, खत्म करो, अभी मेरा राज, आमीन हालेलुया। क्या बोलेगा? ऐसे बोला राजा, उधर ऐसे बोल रहा है, अभी ऐसे बोल रहा है तुम्हारा राज खत्म होने वाला है, तुम्हारा राज कुछ लेने देना नहीं है। तुम लोग इतना नाटक करें, कब कष्ट होता है प्रभु को निंदा करते हैं, कब कष्ट आता है तकलीफ आता है प्रभु को निंदा कर दे, लेकिन अभी आके प्रभु के सम्मुख में खड़ा रह के कैसे बोले, आमीन हालेलुया। तो ऐसे एक दिन हमारा दुनिया में देशों में आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। किस तरह से भविष्यवाणी बोला, छोटे बच्चे बनकर कन्या का अंदर में जन्म हुआ इसे यीशु, आज उसको लोग क्रिसमस करके नाताल करके बना रहा है। किसके लिए प्रभु आया देशों में? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, पापों को क्षमा करने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु आया, आमीन हालेलुया। तो आया हुआ परमेश्वर एक चिन्ह को दिखाने के लिए आया। तो हर एक विश्वासी के अंदर, हर एक भाई बहन के अंदर ये कैसे यीशु नीचे आया, ऐसे बोलते हैं एक चिन्ह दिखाने के लिए इधर आएगा, पता चलेगा, एक स्टैम्प लग गया। इसी प्रकार हर एक मसीह लोग को हमारा अंदर भी क्या होना चाहिए? एक चिन्ह होना चाहिए, आमीन हालेलुया। लूका सुसमाचार में दूसरा वो अधिकार उसकी 31वां वचन पढ़ो, 31। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। मैं पढ़ो नीचे पढ़ो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे, आमीन हालेलुया। प्रभु क्या कहने लगा वचन में? फिर से पढ़ो और एक बार। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, इसी देशों में सब लोग को अंदर में, सबके अंदर में तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, अन्य जातों को प्रकाश देने के लिए आया है, आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक चिन्ह बन के माँ का पेट में से, मरियम का पेट में जन्म हुआ है, कन्या का अंदर में। उस यीशु आने का कारण क्या है? तकलीफ में पड़ा रहने वाला, मुसीबत में पड़ा रहने अन्य जात वाला लोगों को प्रकाश देने के लिए, आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारा ऊपर होना चाहिए। क्रिस्ती करके बोलता है, परमेश्वर के बच्चे करके लोग बताते हैं, आराधना करते करके बोलता है, लेकिन परमेश्वर का चिन्ह उसके पास होना चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए, आमीन हालेलुया। कई के लिए गांडा हो जाता है, कई के लिए दिमाग नहीं है, आमीन हालेलुया। कई के लिए पागल हो जाता है, कई के लिए ये हो जाता है। परमेश्वर का चिन्ह तुम्हारा पास होना चाहिए। वो प्रकाश देने के लिए आया। कब प्रभु तुम्हारा अंदर है, परमेश्वर तेरा अंदर कार्य कर रहा है, तो हम क्या हो जाना चाहिए? प्रकाश में रहना चाहिए, खुशी में, आनंद में। हम हमेशा प्रार्थना करो, सुबह शाम और दोपहर को
अभी लगातार मैंने आपको बोला 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सब लोग प्रार्थना करना नया साल तक। और नया साल का पहले 3 दिन मीटिंग रखेंगे, उसमें मीटिंग में भी आना, समय मिलेगा तो आना, फिर प्रभु भी बोलेगा समय मिलेगा तो मैं आऊँगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, याद रख लेना। हम क्या हम तो पास्टर लोग को बोलते हैं भाई समय मिलेगा तो आना, वो तो हम बताते हैं। प्रभु बोलेगा तेरा पास बिल्कुल समय नहीं है, प्रभु बोलेगा मेरा पास भी समय नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर इस साल पढ़कर 2020 में प्रभु चलाया, बड़ी मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, काम धंधा अलग प्रकार का, लेकिन लास्ट 3 दिन हम प्रभु के समूह में बैठना है। आमीन, हालेलुया। आने वाला 2021 में हम, हमारा काम धंधा, हमारा परिवार, सब कुछ एक सेवा, सब कुछ आशीर्वाद होने के लिए हमको क्या करना? बैठना। किसके लिए बैठना? परमेश्वर के प्रकाश को पाने के लिए। आमीन, हालेलुया। आराधना में बैठना किसके लिए? वचन को सुनना किसके लिए? परमेश्वर का प्रकाश तेरे ऊपर आ जाए, तुम एकदम अच्छा हो जाए। अंधकार में पड़ा मत रहना। अभी समझ लो पूरा अंधकार है, अंधेरा है, उधर तू जाएगा? नहीं जाएगा, डर लगेगा। क्या जंगल में जाके बोलेगा अंधकार में उतर दे, तू जाएगा? नहीं जाएगा। तू उधर क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। इसी प्रकार इस दुनिया में रहने वाला लोगों को पता नहीं है, संसार में रहने वाला, क्रिस्ती करके नाम में रहने वाला को भी नहीं पता। प्रकाश प्रभु देने के लिए आया। ये प्रकाश मिलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दारू पीने से प्रकाश आ जाएगा? नहीं तो नाचने से, कूदने से नाताल में आ जाएगा? नहीं तो घर में स्टार लगाने से, ऊपर स्टार लगाने से आ जाएगा? लाइट चमकाने से आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा। तेरे अंदर प्रकाश आने के लिए तुम क्या हो जाना चाहिए? पवित्र का जीवन बिताना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कभी प्रकाश, मेरे को पूरी घर में लाइट लगाना है तो मेरे को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? 5,000 रुपया चाहिए, बस। पैसा से लाइट चमक जाएगा, उसमें से क्या मेरे ऊपर प्रकाश आ जाएगा? नहीं, मेरा घर के ऊपर प्रकाश आएगा, मेरे ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। और कब मैं मेरे पापों को कबूल करके, प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे आप प्रकाश करो, इसीलिए इस पृथ्वी में आप जन्म हुआ है। किसके लिए जन्म हुआ? प्रभु हमको प्रकाश में चलाने के लिए। दुनिया सब पागल से का हो जाए, तुम ठीक से चलना। 10 लोग को समझ लो, 10 जन हम लोग को है, उसमें 1 जन प्रकाश में चलेगा ना, 9 जन अंधेरा में चलेगा। वो 9 जन अपन को क्या बोलेगा पता है? ये पागल हो गया। आमीन, हालेलुया। बाइबल कह रहा है, वचन कह रहा है, पौल कह रहा है तुम लोग को पागल हो गया है। मसीह को, क्रूस को ध्यान करने वाला संसार बोलेंगे तुम पागल हो गया। चलेगा, पागल तो हो गया, पक्का पागल हो गया। किसके लिए पागल हुआ? परमेश्वर के लिए पागल हुआ। आमीन, हालेलुया। यीशु के लिए पागल हुआ। पाप से नफरत करने के लिए हम पागल हुआ। किसके लिए पागल हुआ है? पाप से नफरत करने के लिए हम पागल हुआ है। तुम गांडा से का काम करने वाला, उसी गांडा का छोड़ के हम पवित्र जीवन बिताने के लिए हम क्या हुआ है? पागल हुआ है। आमीन, हालेलुया। कल बोला था, दूध मिलता है गाय में, इसमें गाय में दूध मिलता है, समझ लो। उसी दूधों का क्या करते हैं? मंदिर में डालते, पत्थर में डालते, अभिषेक करते। उसकी पेशाब होता है, वो बोतल में भर के लोग पीता है, समझ लो। तो वो गलत बोलेगा तो अपन को बोलता है पागल है। आमीन। अभी कौन पागल है? आमीन, हालेलुया। कौन पागल है? बोलो। एक जन बोला है कि हम पवित्र होने के लिए, यूपी में वीडियो में देखा, पवित्र होने के लिए उसकी चांद को पानी में डाल के मिलके चांद से नहा रहा है। किसके लिए बोले मैं पवित्र हो जाऊं? बोलो। तो आप सोच लो, ये सबकी, ये इसमें से एक इंसान पवित्र नहीं होने वाला है, उसमें से एक इंसान कुछ नहीं होने वाला है। दूध मिलने के लिए मुसीबत हो गया। दूध की इतनी रेट नहीं है, लेकिन गाय भैंस का पेशाब के लिए बहुत महंगा है। आपको बताऊं, बोतल में देसी दवाखाना में है। मैंने एक दिन पूछा कि भाई ये क्या है? बोले ये पेशाब, इसको उस 1 लीटर पाटल का 150 रुपया, 200 रुपया, 1 लीटर दूध भी 40 रुपया है। बोल, इतनी महंगा हो गया, इतनी डिमांड ज्यादा। उन लोग को वो बोलेगा तो बोलेगा तुम लोग क्या दूध नहीं बोले, क्या पीना चाहिए उसको फेंकना, क्या नहीं पीना चाहिए उसको पीना। उसको बोलेगा तो हमको क्या बोलते हैं? तुम लोग को पागल हो गया। आमीन, हालेलुया। सही में ठीक बातों को, अच्छी बातों को कब बताते तो हम लोग क्या बोलते हैं?
पागल ही हो गया करके बोलेगा, कोई परवाह नहीं है। आमीन हालेलुया। इसलिए 9 जन पागल का काम करेंगे तो हम भी क्या पागल के पीछे काम करें? नहीं करना। उसके पीछे में हम खड़ा रहना है, अलग व्यक्ति से के खड़ा रहना, क्योंकि हमारा प्रभु आया है इस देशों में, इस दुनिया के अंदर आया। किसके लिए आया? हमको प्रकाश करने के लिए। किसके लिए आया? प्रकाश। दूसरी गांडे होता तो तू गांडा मत हो, दूसरा उल्टा सीधा कपड़ा पहनता हो तू मत पहनना। आमीन हालेलुया। दूसरा उल्टा सीधा खाता हो तू मत खाना। आमीन हालेलुया। दूसरा उल्टा सीधा पीता हो वो तू मत पीना। आमीन हालेलुया। दूसरा सब उधर का इधर का काम करे तू मत करना। आमीन हालेलुया। इस सारी बातों में एक परमेश्वर इसलिए आया प्रकाश दे। कब एक इंसान को प्रकाश आने का टाइम वो क्या हो जाता है? अच्छा ठीक बुद्धि वाला हो जाता है। आमीन हालेलुया। वो बुद्धि में तुम और मैं बन के रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए प्रभु आया। इसीलिए इस चिन्ह को हमको देने के लिए बोल रहा है। ये चिन्ह प्रभु तुम्हारा ऊपर देना चाहिए। कौन सी चिन्ह देना चाहिए? तुम्हारा ऊपर प्रकाश होना चाहिए। आमीन हालेलुया। कब मोसे प्रभु के पास में प्रार्थना करके आ रहा था, 40 दिन प्रभु के समूह में उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करके प्रभु का नियम को लेके नीचे उतर के लोगों के पीछे में आया। ये सारे लोग क्या करने लगे? खाना पीना सब समझ लो नाताल बनाने लगे। आमीन हालेलुया। क्या बनाने लगे? नाताल बनाने लगे। हमारा मोसे तो ऊपर गया, हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हम तो इधर डांस करेंगे, नाचेंगे, सब बनाने। कब वो ऊपर से नीचे आया, मोसे को चेहरा को देखने के लिए किसके पास हिम्मत भी नहीं था, ताकत भी नहीं था। उसके मुंह को देखते लोग गिर जाता है, क्योंकि मुंह इतना प्रकाश हो गया। आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहे हैं मुंह इतना प्रकाश। प्रकाश कहाँ से मिला? प्रभु के चरण में बैठने से, प्रार्थना करने से, पवित्र आत्मा से पाने से, सच्चा जीवन बिताने से प्रकाश मिलता है। कब उनको पास प्रकाश होगा, उनके सामने खड़ा रहने के लिए, कि संसार में नाचने वाला, कूदने वाला, पीने वाला, ये सब उन लोग के सामने खड़ा रहने के लिए तगदी नहीं होगा। आमीन हालेलुया। ऐसे काम करने वाला कलीसिया भी तगदी नहीं होगा तुम्हारा सामने। तू ऐसे करने वाला, नाताल के रूप में ऐसे नाटक करने वाला, मगजमारी करने वाला, ऐसे कलीसिया भी सत्य के लिए वचन का सामने तुम्हारा सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू और मैं प्रकाश में खड़ा रहेगा। तो आमीन हालेलुया। हम प्रकाशी, प्रभु कह रहा है दुनिया के मैं ज्योति बन के आया हूँ, संसार के अंदर प्रकाश देने के लिए आया, ज्योति बन के आया। किसके लिए आया? ये हम इस संसार का ज्योति बन के इस दुनिया में घूमना चाहिए। सब करने वाला काम, सब लोग करने वाला नाटक हम लोग को नहीं करना चाहिए। उनके वचन मालूम नहीं, प्रभु कौन है मालूम नहीं। वो सोचता है कि अच्छी कपड़ा पहनेगा 25 तारीख को, वही मेरे लिए बड़ी बड़ा खुशी। 25 तारीख को 2 किलो 3 किलो मटन लेके आके सब मिल के खाएगा, पूरी सब्जी बना के खाएगा, उसमें खुश हो जाता है। आमीन हालेलुया। कुछ लोग पीने से खुश हो जाता है, नाचने से, उसी में नहीं है। प्रभु के चरण में नम्रता से बैठेगा, कब प्रकाश तुम्हारे ऊपर आएगा, उसी प्रकाश में तू चलेगा। दूसरी लोग तेरे को देखकर बोलना चाहिए इसके ऊपर एक चिन्ह लगा हुआ है, वही ये परमेश्वर का चिन्ह। आमीन हालेलुया। इसीलिए ये भाई लोग ऐसा घूम रहा है, इसीलिए ये बहन ऐसे घूमती है, क्योंकि वो परमेश्वर उनका पास है। आमीन हालेलुया। वो भी सोचेगा मैं भी पवित्र हो जाऊं, अच्छा हो जाऊं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम हो रहा है तो वो प्रभु की ईश्वर का कृपा। आमीन हालेलुया। उसकी 34 का वचन पढ़ो। 34 को क्या बोलता है? 34। जल्दी बोलना, एक जन बोल देने का। मैं बोलूँ ना इंग्लिश में तो फटाफट बोल देने का। 34। हाँ निकलो जल्दी। वही लूका 2 का। तब शमौन ने उनको आशीष देकर हाँ उसकी माता मरियम से कहा, हाँ देख वह तो इजराइल में बहुतों के हाँ गिरने और उठने के लिए हाँ और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, ऐसे चिन्ह होने के लिए ठहरा गया है। उसके विरोध में बातें की जाएगी। हाँ आमीन हालेलुया। कैसे चिन्ह किया जाएगा? उसके विरोध में बात करा जाए। तो उसके ऊपर का वचन को फिर से पढ़ो। हाँ उसका पिता और उसकी माता हाँ इन बातों से हाँ जो उसके विषय में कही जाती थी हाँ आश्चर्य करते थे। आश्चर्य करते थे। 34 फिर से। तब शमौन ने उनको आशीष देकर आशीर्वाद कर कर उसकी माता मरियम से कहा, हाँ
देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने हाँ। और उठने के लिए हाँ और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए हाँ ठहराया गया है हाँ, जिसके विरोध में बातें की जाए। आमीन, हालेलुया। कैसे चिन्ह होने वाला है परमेश्वर को? देखो, इज़राइल का सारे लोग को, सब लोग को परमेश्वर के सामने सच्चा रहेगा, समझ लो, उसके प्रकाश आएगा। आमीन, हालेलुया। नहीं है तो उसको क्या होगा? क्या होगा? लिखा नीचे, लिखा लास्ट में, उसका विरोध में खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। तुमको प्रकाश चाहिए क्या? नहीं तो विरोध में। परमेश्वर हमेशा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ पर परमेश्वर बढ़िया है, लेकिन कब उनकी चिन्ह ऐसे पड़ेगा, विरोध का दिन शुरुआत हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कब विरोध का दिन किसको शुरुआत होगा? ये सब नाटक करते हैं नहीं वो नाटक करने वाला, तो हम भी नाटक मत करना है, फिर हमारे विरोध में प्रभु खड़ा हो जाए। आमीन, हालेलुया। विरोध में खड़ा रहने वाला व्यक्ति को, आमीन, हालेलुया, पाप करने वाला व्यक्ति को, अधर्म करने वाला व्यक्ति को एक चिन्ह होगा। प्रभु और एक बार प्रभु ने एक चिन्ह दिखाया, मरियम का पेट में जना हुआ कुंवारी के पीछे में, और एक चिन्ह होने वाला है। आमीन, हालेलुया। उस चिन्ह होगा, आकाश में होगा, समझ लो। उसी आकाश में होगा ना, उसी टाइम में कौन कौन नाटक करके मगज मार करके आज बोलता है ना, मैं बहुत बड़ा कैपेसिटी आदमी हूँ, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में भी इतना जगह नहीं है, समझ लो। आमीन, हालेलुया। सबको लेके जाने के लिए अधर्म करने वाला शैतान भी बहुत राह देखता है, अनेक लोग। तो एक दिन परमेश्वर ऊपर दिखाई देगा, उसकी पहले एक बालक बन के इस पृथ्वी में आया, वो बहुत नम्रता से, अभी आने वाला एक चिन्ह ऊपर दिखने वाला है। उसी चिन्ह को देख के लोग क्या करेगा? अधर्म करने वाला, नाटक करने वाला, एक जन के ऊपर भी प्रभु दया नहीं करने वाला, याद रख लेना। आमीन, हालेलुया। वो कूटने पे होगा, उल्टा होगा, विल्टा होगा, कुछ नहीं, वो आएगा ना, उसके सामने कोई किसको भी देखने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। सीधा स्वर्ग के दूध उतरेगा, परमेश्वर उतरेगा, फटाफट उसको क्या करने का वही पृथ्वी में करके जाएगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे एक चिन्ह दिखने वाला है, एक चिन्ह आने वाला, वही प्रभु बोल रहा है उधर। यीशु कह रहा है आशीर्वाद करके, तू ऐसे आशीर्वाद होगा, इस्राएल लोग बराबर ठीक से प्रभु के साथ सच्चा रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो तुम्हारा ऊपर क्रोध उठ के आएगा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का क्रोध हमारा ऊपर उठ के नहीं आना चाहिए। वचन को मालूम है, सच्चा मालूम है, परमेश्वर को जानते हैं, ठीक से अपना जीवन बिताने के लिए हम तैयार होकर आगे भागना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये क्रिसमस और न्यू ईयर कुछ भी हो, वो सब एक प्रकार का चिन्ह है, वो चिन्ह हमारा ऊपर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वो चिन्ह में पता चलना चाहिए प्रभु किधर है, कहाँ जन्म हुआ प्रभु, तुम्हारा अंदर, तुम्हारा पास होना चाहिए। वही लूका का 12वां वचन पढ़ो, 2:12। और इसका तुम्हारे लिए हाँ यह पता है कि हाँ तुम एक बालक को हाँ कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ, आमीन। हाँ, पढ़ो। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। आमीन, हालेलुया। ये कौन इसी बातों को कहा? परमेश्वर का दूध बातों को कहा। क्या बात बोलने लगे? वही वचन में हमने पढ़ा। ऐसे एक जगह कब प्रभु यीशु जन्म हुआ, उसी टाइम में इसी वचन को दूध आकर प्रकट कर रहा है। एक चिन्ह उधर होगा। ऐसे कौन सी चिन्ह होगा? एक व्यक्ति, वो जन्म होने वाला एक बच्चे, उसी बच्चे को पढ़ो, धीरे से पढ़ो उसको, स्लोली और जोर से। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि, ये तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आमीन, हालेलुया। एक चिन्ह मालूम पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। कौन सा चिन्ह मालूम पड़ेगा? कपड़ा में लिपटा के रखा होगा। कहाँ? चरनी में, समझ लो, गांव की साइड पे। वही तुम्हारे लिए चिन्ह है, वो भी एक कपड़ा में। क्यों कपड़ा करके क्यों बोला? आमीन, हालेलुया। तो हम समझ लो, प्रभु यीशु जन्म हुआ, एक चिन्ह दिखाई देगा वहाँ, मालूम पहचान गए, क्योंकि बहुत सारा लोग आता होगा, 1000 लोग आता होगा, समझ लो वहाँ।
क्योंकि वहाँ एक आश्रम है, समझ लो आश्रम के वो रोड पे जाने वाला जगह पे जूना जमाने में सब वो सब रखते थे, लोग चल के जाते थे घोड़ा में। उस टाइम में गाड़ी नहीं था, उस टाइम में बाइक नहीं था, कार नहीं था, कुछ नहीं। उस टाइम में घोड़ा में जाते थे, गधा में जाते थे, इसी प्रकार। तो उन लोग को क्या थक जाते थे, तो एक जगह में रुक के जाने के लिए सब बना के रखते थे। आमीन हालेलुया। एक मंडप बना के रखते थे, तो मंडप के अंदर रहे। तो वहाँ मंडप में कितनी लोग रहता होगा, समझ लो। कहाँ कहाँ वो होटल में जाते हैं, कहाँ कहाँ लोग होटल में रहता होगा, इसी प्रकार वहाँ कहाँ कहाँ लोग रहे। लेकिन प्रभु वहाँ पिता ने पहचान करा रहे, पवित्र आत्मा वहाँ सिखा रहे, ऐसे जगह है उसकी कपड़ा में उसको बांध के वहाँ रखे, वही है उसका चिन्ह। आमीन हालेलुया। दूसरी बच्चा को ऐसे नहीं रखता होगा, इसीलिए प्रभु ने बोला होगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि दूसरा भी ऐसा करके रखा होता कैसे बता, इसीलिए प्रभु ने बोल दिया। और पवित्र मतलब दूध ने बोला कि उसको बांध के रखा होगा, वही तुम्हारा चिन्ह है। आमीन हालेलुया। तो आज ही प्रभु जन्म हुआ, प्रभु है करके बोला, उसकी चिन्ह को बताया। इसी प्रकार हमारा मसीह के जीवन में हमारा अंदर ये क्रिस्ती का बच्चा है, ये प्रभु का बच्चा है करके मालूम कैसा होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए हमारा अंदर। आमीन हालेलुया। कैसे चिन्ह होना चाहिए, ये विश्वासी है, एक चिन्ह होना चाहिए उसके पास। ये परमेश्वर का बच्चा है, एक चिन्ह होना चाहिए। किसमें चिन्ह होना चाहिए, मैं बोलता हूं तुम पहनने वाला कपड़ा में एक चिन्ह होना चाहिए। आमीन हालेलुया। मैं पहले बोला शुरुआत में, प्रभु जन्म हुआ, आकाश और पृथ्वी बना, राजा जन्म हुआ, बड़ा पैसा वाला का। कोई कोई लोग कभी कभी ऐसे बात करने के, इधर आके गरीब का घर में क्यों जन्म पाया, उससे अच्छा एक पैसा वाला के घर में जन्म होता तो मेरा कितना जिंदगी हो जाता। आमीन हालेलुया। ऐसे कोई बच्चा लोग ऐसा मस्ती मस्ती में बोल दे। इसी प्रकार प्रभु चाहे एक राजा का महल में जन्म हो जाता, इसीलिए उस शास्त्री लोग को कब आ रहा था, कब उनके दुश्मन लोग को भी पीछे कर रहा था कि शास्त्री लोग को सोचो राजा जन्म होने वाला है, इसीलिए वो कहाँ गया, सीधा हेरोद का घर पे चला गया। आमीन हालेलुया। राजा का महल में, लेकिन राजा का महल में नहीं था, वो सादा रास्ता में जाने वाला जगह पे वो तो दुश्मन है एक नंबर का, वो तो ढूंढ रहा था ऐसे जन्म होगा उसका मार डालूं। आमीन हालेलुया। तुम सोचेगा राजा महल में उधर करेगा, लेकिन राजा महल में नहीं है, गरीब के अंदर किस तरफ से कपड़ा, एक ही कपड़ा है, समझ लो, उसी कपड़ा को बांध के उधर रखा है। आमीन हालेलुया। वही चिन्ह है। तो परमेश्वर के बच्चे का क्या चिन्ह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो क्या चिन्ह होना चाहिए। तुम्हारा कपड़ा है, तुम्हारे लिए बड़ा चिन्ह होना चाहिए, समझ लो। आया समझ में आया सुमन भाई, क्या चिन्ह होना चाहिए, कपड़ा चिन्ह होना चाहिए। हम सोना निकाल देते, समझ लो, ये कर देता, वो एक प्रकार का चिन्ह है। वो क्या है, चिन्ह है। अब सीपीएम चर्च में देखेगा इतना छोटा बाल कट लेगा और ऐसे जिप्पा पहनेंगे, तो उसमें चिन्ह हो जाता है उसका, भाई ये पास्टर ऐसे वहाँ का। तो साउथ के अंदर में कोई भी सेवक है, धोती पहन के वो रहेगा, तो उसका पता चलेगा ये उनके चिन्ह है, ये कृपासना वाला है, ये कलीसिया वाला है। एकदम हिन करके एकदम काला पैंट होगा, वाइट शर्ट होगा, तो वो चलेगा ये जी चर्ची वाला है, उसके चिन्ह है, पता है। और इसी प्रकार के एक चिन्ह पता चल जाते ये कपड़ा में। आमीन हालेलुया। योहान 35 में देने वाला को बोलने लगे वो कौन है, वो बोला था वो कपड़ा, ऐसा कपड़ा पहनने वाला। एलिया का बारे में एक चिन्ह था, वो कौन तेरे को ऐसा किया, वो बोला ऐसा कपड़ा पहना था, अच्छा वही आदमी है। आमीन हालेलुया। तो कपड़ा में से पहचान लेता था ये कौन सी कलीसिया वाला है, कौन सी चर्ची वाला है। अभी तुमको देख के पता चले जाएगा। आमीन हालेलुया। सोना बिना कुछ नहीं तो पेंटेकोस्ट वाला है। आमीन हालेलुया। कुछ नहीं है, तो एक चिन्ह होना चाहिए। तो परमेश्वर को पहचानने के लिए क्या था, चिन्ह था। आमीन हालेलुया। तो हमको पहचानने के लिए हमारा ऊपर एक चिन्ह होना चाहिए। हम पहनने वाला कपड़ा, हमारा सब कुछ, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा करोड़पति बन के सोना के अंदर लिपट के नहीं आया, उसका चिन्ह को नहीं पताया। नहीं तो बहुत कीमती वाला कपड़ा को पहना के रखा नहीं है। आमीन हालेलुया। उसने कैसा कपड़ा पहना, एकदम कुछ काम का नहीं, ऐसा कपड़ा पहन के रिया, क्योंकि मैं इतना बड़ा राजा हूँ,
मैं इतना हूँ, आप उनको सिखाने के लिए वो सादा कपड़ा में था। आमीन, हालेलुया। अपन दुकान में जाएंगे तो बोलते हैं कि भाई 5,000 का कपड़ा लाओ, 10,000 का कपड़ा लाओ, तो 1,000 रुपया का कपड़ा लाओ, मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और क्रिस्ती का चिन्ह नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का चिन्ह हमारा अंदर रहेगा तो समझ लो, तो उसकी चिन्ह हमारा हमको देख के लोगों को लगना चाहिए ये क्रिस्ती है, ये पेंटेकोस्त वाला है, ये कृपासनम चर्च वाला है, ये प्रार्थना करने वाला। लोगों का पीछे बोलेगा समझ लो सुअर रहता है, वो घूमता है, उसके पीछे में एक बकरा घूमेगा तो पता चलेगा ये बकरा है भाई, ये अलग दिखता है। इसी प्रकार सुअर के साथ हम भी उसके साथ में सुअर के साथ ही घूमे तो पता नहीं चलेगा। हमें एक दिन आके ना के आएगा तो थोड़ी चलेगा। हमें ना ले लिया, हमारा चिन्ह अलग लगना चाहिए। ये भाई घर अलग है, इसके घर में सुबह शाम प्रार्थना होते हैं, ये अच्छे से रहते हैं, कोई झगड़ा बेड़ा कुछ नहीं है, शांति के जीवन बिता रहा है। ऐसा करके हमारा अंदर क्या होना चाहिए, एक चिन्ह हमारा अंदर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसको बोलते हैं नाताल। नाताल का अर्थ क्या है, तुम्हारा ऊपर एक चिन्ह होना चाहिए। प्रभु जन्म हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, एक चिन्ह। इसीलिए ऐसे हमें बोला एक चिन्ह तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसे जन्म होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमारा अंदर भी ऐसे जन्म होना चाहिए। प्रभु हमारे लिए एक चिन्ह दिखाई देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वो छोड़ के हैं वो आराधना में आएगा तो भी, प्रार्थना में आएगा तो भी, एक सेवा करे जाए। कितनी आजकल के देखते हैं कि उनके पता भी नहीं चलेगा ये पास्टर है। आमीन, हालेलुया। ये पता नहीं चलेगा ये विश्वासी है। आमीन, हालेलुया। एकदम कलरफुल चकाचक बन के लोग बीच में, तो उसके अंदर लोग बोलेंगे ये तो सादा काम पर जाता होगा, शादी जगह जाते, तो तुम्हारा अंदर एक चिन्ह नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक चिन्ह होना चाहिए, तुमको देख के पता चलना चाहिए हाँ भाई ये क्रिस्ती है। आमीन, हालेलुया। क्या बोलना चाहिए, ये क्रिश्चियन है, ये प्रार्थना करने वाला है, ये पेंटेकोस्त वाला है। ऐसा देख के लोग अपन को बताना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे एक चिन्ह हमारा ऊपर आ जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वही मत्ती का 12 का निकल, वही मत्ती के सूचना 12 अध्याय में उसकी 39 और 40 पढ़ो, खत्म कर दें। चौथा चिन्ह क्या होना चाहिए, पहले एक चिन्ह को हमने देखा, वो चिन्ह होना चाहिए। सेकंड वाला भी देख लिया, तीसरे वाला, अभी चौथा वाला चिन्ह क्या है, पढ़ो। हाँ हाँ। उसने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। हाँ, इसी लोग क्या ढूंढते हैं, चिन्ह ढूंढता है भाई, इधर होगा उधर होगा, क्या अद्भुत होगा वो होगा, ये करके कई चिन्ह ढूंढते हैं। परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को हाँ छोड़ हाँ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। हाँ। योना तीन रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, हाँ। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु कौन सी बारे में बोल रहा है, सब लोग चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं आपके ऊपर प्रभु का चिन्ह होना चाहिए। समझ लो, चिन्ह आ जाना चाहिए। किसमें, हमारा प्रभु के पास। ऐसे आप बोल रहा है तू मांगो, और राजा नहीं मांग रहा है, क्यों, वो लायक नहीं है, लेकिन हम मांगने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरा काम धंधा को मुझे आशीर्वाद कर, मांगो प्रभु के पास। आमीन, हालेलुया। मेरे धंधा को आशीर्वाद कर, मांगो। मेरा बीमारी को तू आशीर्वाद करो, मांगो। आमीन, हालेलुया। निकाल दो मेरा बीमारी को, मेरा बीमारी को निकाल दो, पैर का दर्द निकाल दो यीशु, मांगो प्रभु का पास। बीमारी हो मांगो। आमीन, हालेलुया। देखो सब प्रभु का पास मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी तगदी हम हो जाए, वो तगदी के अंदर हम खड़ा है तो मांगना चाहिए। हम उधर इधर इधर करके भागते हुए कुछ नहीं है, वो तो हमारा मन शांति के लिए भागेंगे। ये शुगर का बीमारी है, प्रेशर है, समझ लो पैर का दर्द, हाथ का दर्द, और दांत की दर्द, आँख का दर्द, समझ लो पेट का दर्द, अभी समझ लो किडनी का दर्द, ये सब कुछ हम भागे, लेकिन हम प्रभु का पास मांगना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु निकाल दो, वही तुम्हारा लाइफ के लिए बड़ा चिन्ह है। आमीन, हालेलुया। उधार पाता है ना, कैसा प्रभु के पास आया, ये चिन्ह होता है सबका अंदर। मैं इसीलिए आया, तू क्यों आया उधार पाया, क्योंकि मेरा घर वाला सच्ची में जा रहा था इसीलिए मैं आया, वो चिन्ह नहीं है। आमीन, हालेलुया। चिन्ह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तुम्हारा अंदर प्रभु कौन से अद्भुत काम किया। आमीन, हालेलुया।
यशायाह का सामना आकाश राजा डर रहा है प्रभु का मांगने के लिए। क्यों डर रहा है? आत्मा में शुद्ध नहीं है, कामों में शुद्ध नहीं है, जीवन में शुद्ध नहीं है, प्रभु के पास मांगने के लिए डरता है। और मैं और आप शुद्ध का साथ प्रभु के पास मांगना चाहिए। प्रभु मेरे जिंदगी को एक चिन्ह दिखाओ, आमीन, हालेलुया। क्या दिखाना है? चिन्ह। प्रभु कैंसर, अनेक लोग मांगते हैं, कैंसर का बीमारी होता है, प्रार्थना करता है, वो खुद मांगता है प्रभु ये बीमारी निकल, उसके लिए बड़ा चिन्ह हो जाता है, बड़ा चिन्ह हो जाता है। कब मैं जेलखाना में था, कब मैं प्रार्थना किया प्रभु वहां से मेरा को छुड़ा लो, वही मेरा लाइफ में बड़ा चिन्ह बन जाए, आमीन, हालेलुया। कब से उसकी बात कभी गया नहीं, समझ लो, वही हमारा लाइफ में एक चिन्ह है। और इसी प्रकार उधार का अर्थ कौन सी मुसीबत में, तकलीफ में, इंसान से नहीं हो रहा है, डॉक्टर से नहीं हो रहा है, इनसे नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी बोलता है मैं क्या करूं भाई, मैं तो कोशिश किया, अभी सब ऊपर वाला देखे, उससे पहले ऊपर वाला को मांगना चाहिए नहीं, आमीन, हालेलुया। हम जाते दवाखाना जाते, उधर जाते, वहां जाते, ये मन की खुशी के लिए, एक आनंद के लिए, लेकिन उससे भी बढ़कर ऐसा गुजरात में प्रार्थना करता है, डॉक्टर का डॉक्टर प्रभु, ऐसा प्रार्थना में करते, समझ लो, उसका भी बड़ा परमेश्वर तुम्हारा पास है, समझ लो। तो उसी प्रभु के पास मांग लो, प्रभु ये चिन्ह मेरे को दे दे, आमीन, हालेलुया। जिंदगी भर मैं आपके लिए सच्चा रहूंगा। वो चिन्ह मांगने का पहले क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? चिन्ह आने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अपनी बाल भी ठीक से करना चाहिए, समझ लो, आमीन, हालेलुया। अपने कपड़ा भी व्यवस्थित से ठीक से होना चाहिए, प्रतिष्ठा के साथ, आमीन, हालेलुया। कपड़ा, जूता, हाँ, तुम्हारा पूरा मेकअप करके, ये करके, बाल बना के, ये करके, नाटक करके, दुनिया पूरा रख के प्रभु का मैं इतना दिवस प्रार्थना करो, प्रभु सुन, तू तो तकदी नहीं है, तेरा कैसा सुनेगा, आमीन, हालेलुया। पास्टर उल्टा भी मार के प्रार्थना करेगा तो भी तेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, समझ लो, आमीन, हालेलुया। चिन्ह मिलने के लिए क्या चाहिए? पहले अपने आप को क्या करना? पवित्र बनाना है, आमीन, हालेलुया। पवित्र बन जाना चाहिए, प्रतिष्ठ होना चाहिए। देखो अभी उसका नाम क्या है? हाँ, जॉन समझ लो, जॉन मार्क है। अभी उसकी उम्र कितना हुआ? 2 साल के 1 साल, हाँ, समझ लो, 2 साल हुआ, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, समझ लो। अभी वो क्या कर रहा है? दूध पी रहा है ना, बराबर। अभी वो 25 साल तक दूध पिएगा, चलेगा? पीते रहे, दूध पिए तो कैसे चलेगा? अभी से दुख होता है, भाई दूध पीता है, उसको ताकत नहीं है, खाना नहीं खाता है, अपन को पता चलता है। इसी प्रकार अब विश्वास में आके इतना साल हो गया, इतना दिन होगा अपन को, तो हम क्या होना चाहिए? तो बढ़ना चाहिए ना, मसीह के अंदर एक प्रतिष्ठा में बढ़ना चाहिए। 2020 में मैं ये प्रतिष्ठा किया, इसमें मैं बन के रहूंगा, आमीन, हालेलुया। एक बहुत बड़ा एक पास्टर है सीपीएम में, बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, लेकिन उसकी अंदर वो ऐसे कपड़ा पहनता है, वो किसके लिए? वो सही है कि गलत तो पता नहीं, ऐसे पहनता है, आधा है, लेकिन उनकी एक प्रतिष्ठा लिया, बोले वो एकदम चकाचक अस्त्री करके, कटक करके पहनता है, तो उसने प्रतिष्ठा लिया, आज के बाद मैं अस्त्री करके कपड़ा पहनूंगा नहीं, सादा सिंबल ही पहनूंगा। आज तक बड़ा पास्टर है, सिर्फ सेंट्रल पास्टर है, वो अस्त्री नहीं करता, बिना अस्त्री में खड़ा रहता है, लेकिन उसका कपड़ा भी ऐसा लगता है व्हाइट ने जिपा हुआ, उनकी प्रतिष्ठा, आमीन, हालेलुया। तो हर साल में एक प्रतिष्ठा होना चाहिए। मैंने गया साल प्रतिष्ठा किया, प्रभु ऐसे कपड़ा पहन के मैं प्रचार करूंगा, आमीन, हालेलुया। प्रतिष्ठा बस। तो लाइफ के अंदर 2021 में आपके प्रतिष्ठा होना चाहिए, उसमें मरने तक ठीक से रहना चाहिए, आमीन, हालेलुया। वो चिन्ह होना चाहिए, ये पास्टर है, ये विश्वासी है, प्रतिष्ठा करना चाहिए, उसी में चलना चाहिए। उसके बाद चलेगा नहीं चले वो प्रभु जाने, समझ लो। लेकिन चलने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 12 साल हुआ, कैसे बच्चे 1 साल दूध पिया, 2 साल पिया, 3 साल पिया, 4 साल पिया, ऐसा दूध पीते रहेंगे तो माँ पापा परिवार दुख हो जाता है। बच्चा देख कभी भी दूध पीते रहता है तो हम क्या करें? तो प्रभु भी दुख होगा ना, भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी का अभी ऐसे नहीं। अभी क्या करना है? बाइबल पढ़ना चाहिए ज़्यादा, और वचन पढ़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए? और प्रार्थना ज़्यादा करना चाहिए। भाई गया साल में 1 कलाक प्रार्थना कर रहा था, ऐसे प्रतिष्ठित किया हूँ क्योंकि मैं डेढ़ कलाक में प्रार्थना करूँ, आमीन, हालेलुया। हाँ, ऐसे एक प्रतिष्ठा लो,
भाई 2 कलाक मैं प्रार्थना करूं, मैं इतनी सेवा करूं, ये करूं वो करूं, ऐसे एक चिन्ह तुम्हारा ऊपर आके थोड़ा 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 करके देखो। दारू पीने वाला बोलता है, दारू पीने वाला बोलता है तुरंत नहीं छोड़ने का दारू, ऐसा बोलते वो मुसीबत में आ जाएगा। पहले आधा करना है, फिर उसको क्वार्टर करना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके इतना पीना है, उसके बाद छोड़ना है। तुरंत छोड़ देगा तो मुसीबत में आ जाएगा। इसी प्रकार सोच लो, दारू पीने वाला की इतना बुद्धि है तो प्रभु के अंदर रहने वाला, ये बाइबल के अंदर पढ़ने वाला, सिर्फ रविवार के दिन आराधना में आए, सिर्फ घर में बराबर सोए उठे करेंगे नहीं, तो हम सोचना चाहिए इसी साल मैं क्या करूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के चिन्ह को मुझे क्या करना है, तो थोड़ा 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 करके तुम प्रभु के अंदर बढ़ते 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 जाएंगे ना, प्रभु आने के टाइम महिमा में प्रभु लेके चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक चिन्ह हमारा अंदर होना चाहिए, हमारे लिए प्रभु ने दिया। इसलिए ऐसे ने बोला तो प्रार्थना करना भाई, बोल प्रभु से मांग ले। बोले मैं नहीं मांगूंगा। तू कैसा मांगेगा? हमें ना ले मांगने के लिए अनेक लोग बोलते पास्टर अभी प्रार्थना करो, अभी कोई पास्टर है उसको बोलता है, तो बोलते हैं पास्टर मेरे लिए मेरा परिवार के लिए एक दिन आप उपवास करके प्रार्थना करो नहीं। चर्च में एक विश्वास ऐसा बोलते हैं पास्टर आप क्या करो, हमारे लिए हमारा परिवार अच्छा रहने के लिए आप उपवास करके प्रार्थना करो। ऐसा 7 विश्वासी बोलेगा तो पास्टर खाएगा कब? समझ लो खाएगा कब? એટલે पास्टर भूखा पेट में बैठे प्रार्थना करे, मैं बराबर मटन दबा के खा के घूमूं, એટલે मुझे क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा भी विश्वासी लोग है, ऐसा भी पास्टर को बोलता है आप प्रार्थना करो, हम तो आप करो, शनिवार को करो, बुधवार को करो, शुक्रवार को, हम अच्छा होना चाहिए इसीलिए आप करते रहना। आने के टाइम पता चलेगा पास्टर उठेगा कि तू उठेगा। आमीन, हालेलुया। तो हम क्या करना है, उसी अनुभव में चला जाना। कौन से अनुभव में चला जाना? एक चिन्ह हमारा अंदर होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव चेंज होना चाहिए। हर एक साल में तेरा स्वभाव चेंज होना चाहिए, तुम्हारा विचार चेंज होना चाहिए, तुम्हारा माइंड चेंज होना चाहिए। हर एक बातों में चेंज होकर तो क्या हो जाना चाहिए? प्रभु का चिन्ह बन के रहना। ये कौन है? ये विश्वासी है। ये कौन है? ये सेवा करने वाला। ये कौन है? ये पास्टर। ऐसा करके एक चिन्ह तुम्हारा ऊपर मेरा ऊपर रहेगा। समझ लो, कभी प्रभु इसी पृथ्वी में आया चिन्ह देने के लिए आया। किसके लिए आया? उसी चिन्ह पूरा होगा तुम्हारा अंदर भी होगा, उसको बोलते हैं नाताल। आमीन, हालेलुया। उसी एक दिन 25 तारीख को पूरी नाटक करने वाला चिन्ह नहीं है, तू हमेशा जी के दिखाना है प्रभु तेरा अंदर। ऐसा चिन्ह होना चाहिए यीशु मसीह सही के तुम चेंज होना चाहिए। इसीलिए तो बाइबल पढ़ते हैं ना, मत्ती, मार्क, लूक, सब में यीशु कैसा था, ऐसे हम लोग क्या करना, थोड़ा थोड़ा चेंज होना। स्वभाव में, काम में, कार्य में, हर एक बातों में चेंज होते प्रदिष्टि में चला जाना। कैसे? प्रभु के पास कुछ नहीं था, एक कपड़ा में लोड के वो रास्ता में रोड पे डाल दिया। समझ लो, रोड ही बोला जाता है। इसी हालत में तू आ जाना चाहिए। कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं मेरा, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए सेवा में आने वाला पास्टर लोग कृपा से उनकी नाम पे कुछ भी जगह नहीं होना चाहिए, उनके नाम पे कुछ भी काम नहीं होना चाहिए, कुछ भी परिवार। इसलिए प्रभु बोलता है सब कुछ छोड़ के आ जाओ। क्यों बोलता है? तू ऐसा होना चाहिए। तू पानी चाहिए बोलेगा, तेरे को पानी देने के लिए भी कोई आना है, कोई नहीं होना चाहिए। हम समझ लो, कभी तू सोचेगा प्रभु के पास पानी मांगेगा, एलिया ने मांगा था ना खाने के लिए, कोई नहीं है, तो उधर कौवा आया। समझ लो, कभी उधर का चिन्ह, प्रभु का चिन्ह वहाँ दिखाई दिया। समझ लो, तो मेरे लिए सब है करके तू सोचेगा तो प्रभु तेरे जीवन में कुछ करेगा नहीं। समझ लो, आत्मिक रीति में परिवार रहना चाहिए, तेरा पास पैसा रहना चाहिए, सब कुछ होगा तभी। तुम्हारा मन में क्या होना चाहिए? मेरा पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली आदमी हूँ। आमीन, हालेलुया। किधर भी उठूं, किधर भी जाऊं, कोई भी कपड़ा पहनूं, कैसा भी करूं, ऐसे मन की रीति में तुम तैयार होना है। किस में तैयार होना? इसीलिए सब कुछ है बेच के बीच हो तो प्रभु बोलता है, लेकिन सब कुछ तेरा पास होगा तभी, नहीं होगा ऐसा एक जीवन बिताओ। आमीन, हालेलुया। तेरा पास लाखों रुपया का सोना ले सकता है, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं पहनूंगा, ऐसा होना चाहिए। मेरे को इतना कुछ कर सकता हूँ। पौल कह रहा है मैं सब कुछ करने के लिए मेरा पास ताकत है, लेकिन मसीह के लिए मैं नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा तुम्हारा अंदर क्या होना चाहिए? सब कुछ मेरा पास है,
15-20 5,000 का भी मैं शर्ट ले सकता हूँ कलरिंग, ऐसा लगना चाहिए। मैं नहीं लेऊंगा, मैं ना ले ऐसा पूरा तक दिए, मुझे नहीं करना है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं प्रभु के लिए प्रतिष्ठित का जीवन बिताऊंगा और चिन्ह के साथ जीऊंगा इसी पृथ्वी में। एक एक विश्वासी एक एक चिन्ह है, समझ लो। आमीन, हालेलुया। तुम भी एक चिन्ह है, मैं भी एक चिन्ह है। उसी चिन्ह के साथ में अपने जीवन को हम पिता है। जरूर प्रभु आशीर्वाद करे। सब आंख बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करते प्यारा परमेश्वर पवित्र नाम से।